ओम शांति। स्वमान को जानना पर्याप्त नहीं है। कोई कहे मैं स्वमान को जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, इतना काफी नहीं। स्वमान स्वरूप बनना आवश्यक है। क्यों? दुनिया वाले कहते मैं जानता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं, मैं शांति का सागर हूं, मैं आत्मा हूं। ये अनुभूति सदा स्थिर है। मैं आत्मा हूं, ये अनुभूति क्या सदा स्थिर है? हर स्थिति में शांति और सुख की अनुभूति होती है। स्वाभाविक शक्ति और समर्थता है। निर्भय, निर्विकारी और मुक्त जीवन है। संबंधों में प्रेम, सम्मान और एकता है। ये चेक करना, ये नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं मेरे पास स्वमान नहीं है, स्वमान के अंदर स्थिति नहीं है। यहां नीचे हमें दो चार्ट भी सामने दिए हैं। स्वमान को जानना ये बौद्धिक ज्ञान है और स्वमान स्वरूप बनना ये अनुभव में स्थिरता है। स्वमान स्वरूप बनना ये अनुभव में स्थिरता है। सिर्फ जानकारी तक सीमित। ये जानना क्या होता है? स्वमान को जानने में क्या आता है? सिर्फ जानकारी तक सीमित। वह जानकारी है मुझे, मैं शांत स्वरूप आत्मा। स्थितियां बदलें तो अनुभव भी बदल जाता है। वातावरण बदला, परिस्थिति बदली और हमारा अनुभव भी बदल जाता है। अहंकार, क्रोध, राग, द्वेष आते हैं तो स्वमान को जानना है। स्वमान को हमने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है। शक्ति का अनुभव स्थिर नहीं। जीवन में पूर्ण परिवर्तन नहीं आता। कब तक? जब तक हम सिर्फ जानते हैं परंतु स्वरूप नहीं बने। जब हम स्वरूप बनते हैं तो हर स्थिति में स्थिर और शांत रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, पराई स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। स्वाभाविक रूप से शक्ति का अनुभव, स्वाभाविक रूप से शक्ति का अनुभव होता है। अहंकार, क्रोध, राग, द्वेष, इन सब से हम मुक्त हो जाते। जीवन दिव्य और सफल बन जाता है। सिर्फ स्वमान को जानना नहीं, हमें स्वमान स्वरूप बनना है। सिर्फ जानने से परिवर्तन नहीं होता, जानने से बनने की ही यात्रा, जानने से बनने की यात्रा ही सच्चे राजयोग की कुंजी है। सच्चे राजयोग की कुंजी है।
स्वमान स्वरूप बनो, जीवन को दिव्य बनाओ। स्वमान को का स्वरूप बनो और जीवन को दिव्य बनाओ। इतना क्लियर ये चित्र हमें समझाता है। अब हम इसे गहराई से समझेंगे। डिस्क्लेमर है, महत्वपूर्ण ये स्पीच ब्रह्मा कुमारीज की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझाने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। स्वमान को जानना पर्याप्त नहीं कि हम स्वमान को जान ले कि ये स्वमान है, मेरे पास लिस्ट है उसकी। स्वमान स्वरूप बनना क्यों आवश्यक है? स्वमान स्वरूप बनना क्यों आवश्यक है? अध्याय का मूल प्रश्न, अध्याय का मूल प्रश्न, क्या मैं केवल स्वमान को जानता और सोचता हूं? क्या मैं केवल स्वमान को जानता और सोचता हूं, या वास्तव में स्वमान स्वरूप और अनुभवी मूर्त बन गया हूं? वास्तव में स्वमान स्वरूप और अनुभवी मूर्त बन गया हूं। आज की सबसे बड़ी आध्यात्मिक समस्या, आज अनेक आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, स्वमान पढ़ती हैं, योग पर चर्चा करती हैं, लेकिन फिर भी छोटी बातों में हिल जाती, लेकिन फिर छोटी सी बात में क्या होता है? हिल जाती है। परिस्थितियों में तनाव में आ जाती है, देह भान में भी आ जाती है। परिस्थितियां आई, टेंशन हो जाती है, देहभान में आ जाती। क्यों क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जानना और बन जाना ये दोनों अलग बातें हैं। जानना और बन जाना ये दोनों अलग बातें हैं। बाप दादा का सीधा संकेत, बाप दादा का सीधा संकेत, बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010, स्वमान याद है? सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन अनुभवी मूर्त बनने में कमी है। अनुभवी मूर्त बनने में कमी है। ज्ञान और अनुभव में अंतर, ज्ञान और अनुभव में अंतर। क्या अंतर होता है ज्ञान में और अनुभव में? ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान और अनुभव, इन दोनों का हम अंतर जानेंगे। ज्ञान है सुनना, बस सुन लिया ज्ञान को, जान लिया ज्ञान को, परंतु अनुभव का मतलब है बन जाना। अनुभव का मतलब है बन जाना। सोचना
उसका काम है सुन लिया तो फिर क्या करेंगे, सोचेंगे। ज्ञान को सुना, उसको सोचेंगे, परंतु हमें जीना है, हमें जीना है। अनुभव का मतलब है उसी अनुसार जीना, केवल सुनना नहीं, केवल सोचना नहीं, उसको अपने जीवन में जीना है। शब्द, वो सिर्फ शब्द हैं जिनको बोलेंगे, परंतु यहां है स्थिति बनाना, अपनी स्थिति को बनाना। जानकारी, ज्ञान में क्या है, जानने में क्या है, जानकारी है हमें, परंतु यहां वहां तो सिर्फ जानकारी है, यही बहुत बड़ी बात है, परंतु यहां है हमारे जीवन में परिवर्तन। वहां तो जानकारी तक आएंगे जानने में, परंतु यहां तब तक तो परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए हैं बात को? जानने में तो सिर्फ जानकारी तक रहेंगे, परंतु अनुभव करेंगे तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है, किसी व्यक्ति को पता है कि क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी को कहो भाई गुस्सा बहुत हानिकारक है, कहते हैं हाँ भाई पता है, जानते, क्रोध से बहुत नुकसान, नुकसान गिनवा भी देंगे। ये ज्ञान है। लेकिन यदि परिस्थिति आने पर भी वो शांत रहता है, ये अनुभव, यह अनुभव है। क्योंकि पता है कि ज्ञान से नुकसान होना है, परंतु फिर भी क्रोध से नुकसान होना है, और फिर भी हम क्रोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस नुकसान का अनुभव नहीं। यदि नुकसान का अनुभव ही होता तो वे अपना नुकसान नहीं करता। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस क्या कहती है? आधुनिक विज्ञान बताता है कि बार बार की अवेयरनेस, बार बार अपने आप को जागृत करना, अपने आप को स्मृति दिलाना, रिपीटेड इनर स्टेट इमोशनल रीइंफोर्समेंट, रिपीटेड इनर स्टेट, बार बार अंतरिम जो है, इनर जो अंदर की जो अंतर मन की जो अवस्था है, उसको इमोशनल रीइंफोर्समेंट, उसके अंदर बार बार शक्ति को भरना है। इमोशनल रीइंफोर्समेंट, भावनात्मक उसको दोबारा शक्तिशाली बनाना, मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाते, जिससे हमारे मस्तिष्क में नए नए रास्ते बनते, नए नए रास्ते बनते। यही कारण है कि देह भान नेचुरल लगने लगता है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ये हमारी आदत बन गई है। और अभ्यास से स्वमान भी नेचुरल बन सकता है। देह भान इतना नेचुरल क्यों है? देह भान इतना नेचुरल क्यों है?
अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010। देह भान इतना नेचुरल हो गया। बाबा आज की 30 जनवरी 2010 की अव्यक्त मुरली है जो आज चली थी। उसमें बाबा ने कहा देह भान इतना नेचुरल हो गया है कि नाम सुनते ही अटेंशन चला जाता है। भाई कोई मेरे नाम से बुलाए तो मेरा अटेंशन चला जाता है, जबकि पता है ये किसी और को बुला रहा है, परंतु उसका भी नाम वही है जो मेरा है, तो अटेंशन जाएगा ना। इसका अर्थ हमने वर्षों तक स्वयं को शरीर माना है, स्वयं को इस नाम से जिया है, इसलिए वे ऑटोमेटिक आइडेंटिटी बन गई। वे ऑटोमेटिक आइडेंटिटी बन गई। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब केवल मैं आत्मा हूं दोहराना नहीं। बार बार अपने आप को दोहराना नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसे 21 बार कहना नहीं, ऐसे 21 बार लिखना नहीं। 108 बार बोलना, लिखना माना भक्ति। भक्ति में यही तो करते आए। आत्मा की स्थिति का अनुभव करना, आत्मा की स्थिति का अनुभव करना है। अनुभव कैसे बने? जब बार बार अवेयरनेस आती है, देह से न्यारा अनुभव होता है, परमात्म संबंध जुड़ता है, तब स्वमान थॉट नहीं रहता, वो स्टेट बन जाता है। ध्यान देना है, तब वो थॉट नहीं रहता, वो स्टेट बन जाता है, वो अवस्था बन जाती है, वो अवस्था बन जाती है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी क्यों? अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी क्यों? बाप दादा कहते हैं अव्यक्त मुरली 30 जनवरी, आज की मुरली है अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010 अनुभव की अथॉरिटी है। अनुभव की क्या है? अथॉरिटी है। वो बेटे नहीं देखता, वो तुम्हें नहीं देखता, उसको पता है कि मैंने नानू को देखना है, व्योम को नहीं देखना है। मुझे देखना, आपको देखता नहीं है ये। हाँ जी, थोड़ी देर बाद देखेगा। अभी मैं इसको कहूंगा कि तुम नव्योम को भी देखो, फिर ये देखेगा। आप चुपचाप रहेंगे तो देखेगा, ठीक है? चुप रहेंगे तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फिर इधर पीछे पीछे खड़े हो जाओ तो दिखना है। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? अनुभव की अथॉरिटी है। उदाहरण, यदि आपने चीनी का स्वाद चख लिया है, आपने चीनी का टेस्ट ले लिया है, ठीक है, तो 1000 लोग मना करें फिर भी आप नहीं बदलेंगे। 1000 लोग मना करें फिर भी नहीं बदलेंगे।
क्योंकि अनुभव अधिक होता है। क्योंकि अनुभव क्या होता है? अधिक होता है। अनुभव होने पर क्या बदलता है? जब आत्मा स्वमान स्वरूप बनती है, परिस्थिति नहीं हिलाती, फिर परिस्थिति उसे नहीं हिला सकती। देह भान स्वतः कम होता है, याद सहज हो जाती है, मन स्थिर रहने लगता है। मन स्थिर रहने लगता है। कर्म योगी स्थिति क्या है? कर्म योगी स्थिति क्या है? योग केवल बैठने का नाम नहीं। योग केवल बैठने का नाम नहीं। बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010, आज की ही अव्यक्त मुरली है। चलते फिरते कर्म करते कर्म योगी है। चलते फिरते कर्म करते कर्म योगी हैं। और कर्म योगी बनने का तरीका है, हम बाबा की श्रीमत पर हर कर्म कर रहे हैं। श्रीमत पर चलना मीन्स योग, और कर्म करना बाबा की श्रीमत के अनुसार। जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म योगी हैं। खड़े हो जाओ। इसका वास्तविक अर्थ, खड़े होने पड़ेगा, काम करते हुए स्मृति बनी रहे। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? काम करते हुए भी स्मृति बनी रहे। एक्शन और अवेयरनेस साथ साथ चले। हम कर्म भी कर रहे हो और हमें स्मृति भी हो कि बाबा ने इस कर्म को करने के लिए क्या डायरेक्शन दिया है। 11, स्वयं को चेक करने के प्रश्न। स्वयं को चेक करने के लिए हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं। इन प्रश्नों के द्वारा आप अपने आप को चेक कर सकेंगे। क्या मेरा स्वमान परिस्थिति में भी बना रहता है? परिस्थिति माना परिस्थिति, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था आए, कैसी भी बातें आए, परंतु मेरा स्वमान बना रहे। इधर पीछे आओ। क्या मैं रिएक्शन के बजाय रेस्पॉन्स देता हूं? रिएक्शन होता है प्रतिक्रिया। क्या मैं प्रतिक्रिया की जगह पर जवाब देता हूं? मैं रिएक्शन करूं या रिस्पॉन्स दूं? एक होता है रिएक्शन, उसने थप्पड़ मारा, आपने भी उसे थप्पड़ मार दिया, यह है उसका रिएक्शन करना। और रिस्पॉन्स देना, उसने चाहे कुछ भी किया परंतु आपने उसका जवाब सुखमय दिया। उसने बेशक आपको दुख देने वाला किया परंतु आप उसे सुख देने वाला करेंगे। आप उसे सुख देने वाला करेंगे। क्या मैं काम करते हुए भी भीतर शांत रहता हूं? चेक करो। क्या मैं काम करते हुए भी भीतर शांत रहता हूं? क्या मेरा योग एफर्ट है या नेचुरल स्टेट? मेरा योग नेचुरल योग है, एफर्ट है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा योग नेचुरल है। एफर्ट करना, मेहनत करना। नेचुरल स्टेट, स्वाभाविक रूप से हम योग में रहते हैं। यदि हम स्वाभाविक रूप से योग में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि हमें मेहनत करनी पड़ती है तो बाबा कहते
बच्चे, तुम्हें मेरे से मोहब्बत नहीं है, मेरे से मोहब्बत नहीं है। 12वां, अनुभव विकसित करने की सहज विधि। हम अपने अनुभव तो कर लिया, परंतु इस अनुभव को अब आगे बढ़ाना है, तो उसकी क्या विधि है ताकि वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। स्टेप 1, पॉज, कुछ सेकंड अनुभव करें कि मैं आत्मा अब अवेयर हूं अपने अंदर, बोलना नहीं है, अब अपने अंदर अवेयरनेस है, मैं आत्मा। अपने आप को अवेयर करें। फीलिंग, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, बोलना नहीं है ये। मैं स्थिर हूं, मुझ में स्थिरता आ रही है, हल्कापन है। ये कोई भी शब्द बोलना नहीं पड़े, केवल इनको अनुभव करें। अब उसी स्थिति में कर्म करें। उसी स्थिति में कर्म करें, वैसे ही शांत, हल्के। यही लिविंग राज योग है। बाप दादा का अंतिम संदेश। अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010। स्मृति करने वाला नहीं, हमें स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा कहते स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। अध्याय निष्कर्ष। राजयोग केवल सोच नहीं, केवल शब्द नहीं, अनुभव, स्थिति, जीवन शैली है। ये अनुभव है, ये हमारी स्थिति है, ये जीवन शैली है। जब स्वमान अनुभव बन जाता है, तब योग सहज हो जाता है। जब स्वमान अनुभव बन जाता है, तब योग सहज हो जाता है। अभ्यास। आज पूरे दिन केवल एक बात चेक करें, क्या मैं स्वमान को सोच रहा हूं या वास्तव में उसमें स्थित। अध्याय सूत्र। स्वमान को जानना शुरुआत है। नए बच्चे जो आते हैं उनको तो ये जानकारी देना है, उनको ये जानकारी लेना है, परंतु स्वमान स्वरूप बनना हमारी मंजिल है, जिसे हमने प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।